कुछ लोग इस वक्त ना खूबसूरत दिखना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं खूबसूरत दिखने के लिए कि वो हरबे इस्तेमाल कर लेते हैं जो मेरा ख्याल है कि डेंजरस भी होते हैं, जो कि नहीं करने चाहिए। स्पेशली मिडिल क्लास की बात करूंगी तो वो जो क्रीम्स लगा रहे हैं ना इस वक्त, और जो पैसा वो इस्तेमाल कर रहे हैं इंजेक्शंस पर, कॉस्मेटिक सर्जरीज से लेकर पता नहीं किस किस तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, पता नहीं वो लाइट्स, लेजर्स, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। मकसद क्या है कि जी हमारी जो चमड़ी है ना, ये खाल है, ये गोरी दिखे। ये शायद एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है खूबसूरती का कि अगर आप गोरे होंगे तो ही आप खूबसूरत हैं, वरना शायद आप खूबसूरत नहीं हैं। तो इसी पर बात करने के लिए कि कितना ये डेंजरस है, यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर हमें अगर गोरा दिखना भी है तो उसके लिए कौन से ऐसे तरीके हैं हर्बली या फिर घरेलू टोटके जिनको इस्तेमाल करके आपकी स्किन ग्लो कर सकती है और आप जाज़िबे नज़र दिख सकते हैं। इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर हनीफ खान स्किन एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हनीफ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हनीफ सईद, थोड़ा सा जी हनीफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। अच्छा हनीफ साहब, ये जो मैंने सारे अभी बताए हैं लवाज़मात सुन रहा था जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मकसद वही है, एक तो सोशल मीडिया के आने के बाद शायद ये क्रेज ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोग बिल्कुल बहुत बड़ा किरदार है सोशल मीडिया का इसमें। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएगा कि ये पाकिस्तानी इससे कितने मुतासिर हो रहे हैं? पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए क्योंकि पाकिस्तान में जैसे आपने कहा ना बात खूबसूरती की हो रही है, तो पाकिस्तान में जो खूबसूरती का पहला पैरामीटर तस्वुर किया जाता है वो गोरा रंग है, ठीक है। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में समझ जाते हैं कि जिस लड़के या लड़की का रंग गोरा है वो खूबसूरत है, क्योंकि इसलिए हर लड़का या लड़की जो भी हो, मर्द या औरत कह लें इसको, वो अपने रंग को गोरा करने के लिए गोरा करने के जितने भी तरीके हैं, ख्वाह वो फ़ायदेमंद हो या नुकसानदेह हो, वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपने जिक्र किया है कि जो क्रीमें घर पे बैठ के मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास घर में बैठ के जो क्रीमें लगाते हैं, ये कोई 5-6 क्रीमें मार्केट में मिलती हैं फेयरनेस के हवाले से, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो 2 एलिमेंट होते हैं, एक मरकरी, एक स्टेरॉइड। ये दोनों एलिमेंट जब आप अपनी क्रीम के साथ अपनी स्किन पे लगा रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आप स्टेरॉइड भी उसमें डाल रहे होते हैं, और स्टेरॉइड भी माइल्ड वाला नहीं, पोटेंट वाला स्टेरॉइड डाल रहे होते हैं, मतलब हैवी वाला स्टेरॉइड डाल रहे होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के इस्तेमाल से आपकी स्किन बज़ाहिर तो गोरी नज़र आती है कुछ दिन में, लेकिन स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और कुछ ही दिन के बाद आपकी स्किन के नीचे जो वेन्स होती हैं स्पाइडर वेन्स की तरह वो नज़र आने लगती है। ओह माय गॉड डॉक्टर साहब, यू कांट इमेजिन। हमारे पास कुछ कॉलर्स भी आते हैं, थोड़े दिनों पहले हम एक कॉलर से बात कर रहे थे, उसने ये बताया कि उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एक्नी है। जी जी। और उसने एक ऐसी ही क्रीम का नाम दिया जो कि वो डेली बेसिस पे यूज कर रहा था, वो जो आजकल चल रही है फेयरनेस की क्रीम्स, ऐसे ही है। मुझे इतनी हैरत हुई कि एक तो ऑलरेडी आपकी स्किन एक्नी वाली हो रही है और इतना आपको प्रॉब्लम हो रहा है, और उसके ऊपर आप वो क्रीम लगा रहे हैं जो कि स्टीरॉइड्स और मरकरी वाली है और वैसे स्किन को गर्म कर देती है। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ तक एक्नी का ताल्लुक है, एक्नी बाकायदा एक डिजीज है, ठीक है। हाँ। कुछ लोग उसके इलाज के लिए सैलून चले जाते हैं, नहीं, एक्नी का इलाज सैलून में नहीं होगा, एक्नी का इलाज जो है वो डॉक्टर के पास होगा, स्किन स्पेशलिस्ट के पास होगा। बहरहाल हमारे टॉपिक रंग गोरा करने के हवाले से, बिल्कुल। तो एक तो ये वो चीज़ें जो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दूसरी चीज़ें वो हैं जो आप इश्तहारात में देख के इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें नुकसानदेह। वाकई अगर आपने अपने रंग को बेहतर करना है, मैं गोरे की या सफ़ेदी की बात नहीं कर रहा, कलर कॉम्प्लेक्शन को या टोन को लाइटन करना है, तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसी दवाएं, ऐसे इंजेक्शंस मौजूद हैं जो किसी हद तक आपकी टोन को लाइट कर सकते हैं। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि अगर हम रंग के हिसाब से जाएं तो स्किन को हम 6 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। टाइप 6 को आप समझ लें कि नेग्रोस, बिल्कुल ब्लैक सिया स्किन, और टाइप मीन सुपर वाइट स्किन। सुपर वाइट तकरीबन जो है तो वो हमारी स्मोकी स्किन जिसको हम कहते हैं, उसके बाद जो है तो वो थोड़ा सा काला, फिर बहुत ही काला, ठीक है। तो जब हम बहुत ही काला, एक वो जो बहुत ही काले जो नेग्रोज हैं, तो वो तो खैर उनकी अपनी मतलब चमक जो है वो उसको ब्यूटी की अलामत समझते हैं, मतलब वहाँ पे जितना ज़्यादा काला रंग होगा, जितना ज़्यादा चमकदार होगा, वो ब्यूटी की अलामत होगा। हम अगर आते हैं तो हम एशियंस या पाकिस्तानी टाइप 4 एंड टाइप 5 में आते हैं, ठीक है। लेकिन हम में से कुछ लोग जो हैं तो टाइप 2 के भी होते हैं, यानी कि सुपर वाइट तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन वाइट होते हैं और थोड़े से सांवले होते हैं और डार्क कलर के होते हैं। सही। तो जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है या सब्सटेंस है जो माना जाता है, जिसको डॉक्टर्स तस्लीम करते हैं या जो रिसर्च से कुछ साबित हुआ है, वो ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन, जैसे आपने कहा कि हम आपको टोटके भी बताएंगे कि आप घर बैठे आपकी स्किन को जो है तो वो बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये मयार बिल्कुल गलत है कि गोरा रंग हो तो ही आप खूबसूरत हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल एक मुनासिब गंदुमी रंग की है, लेकिन उस पर कोई दानों के निशान नहीं है, वो ग्लो कर रही है, साफ लग रही है, हेल्दी लग रही है,
तो आप खूबसूरत हैं। बिल्कुल, ये मैंने आपको कहा ना शुरू में कि हमारे मुल्क में जो है तो वो गोरे रंग को ही खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, हालांकि खूबसूरती के पैरामीटर्स जो है तो वो डिफरेंट है। खूबसूरती कोई एक चीज़ नहीं है, खूबसूरती इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट्स अ पैकेज। ब्यूटी इज़ अ पैकेज, सही। ठीक है। वो अगर वो पैकेज कंप्लीट हो गई तो आप बहुत खूबसूरत नजर सही आएंगे, डॉक्टर ठीक साहब, है। मुझे बताएं घरेलू ऐसा कौन सा टोटका है जो हम इस्तेमाल करें और हमारी स्किन ऐसी हो बहुत जाए? आसान है। आजकल सीजन में दो चीज़ें आई हुई हैं, एक तो पपाया और क्या, ये दोनों जो है तो इतने अच्छे सोर्स हैं स्किन को गुड करने के, स्किन को चमकदार करने के, कि आपकी सोच है, ठीक है। अगर हम पपाया की बात करें तो पपाया का छिलका उतारें, जब आप छिलका उतार के और उसकी उसकी जो ऊपर की लेयर होती है, बीज के और गूदे के दरमियान जो लेयर होती है, जो झिल्ली होती है, उसको ना उतारें, ठीक है। बीज को अलग करें, उस पपाया को जो है तो आप इस्तेमाल करें। इसके अंदर पपाया एंजाइम्स होते हैं। पपाया एंजाइम साबित हो चुके हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, एंटी एजिंग भी हैं और आपकी स्किन को ग्लो करते हैं। इसके साथ इस खाने के दौरान आपके हाथों पे रस लग जाता है तो आप फ़ौरन धोने चले जाते हैं। फ़ौरन धोने नहीं जाएं, उस रस को थोड़ी देर के लिए जो है तो अपने हाथों पे और अपने चेहरे पे मसाज कर लें, एब्जॉर्ब कर लें। उसके 10 या 15 मिनट के बाद धो लें, अगर आपके पास टाइम है तो वॉश कर लें। ऑरेंजेस बहुत अच्छा, इसके बाद जो है तो इसके बीजों का और इसका जो छिलका है, इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। ऑरेंजेस बहुत आ गए हैं और ऑरेंजेस का सीज़न है, और लकीली हमारे मुल्क में कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों के मुकाबले में ऑरेंज मिल जाते हैं, मतलब हर कोई अफोर्ड कर ही लेता है। छोटे साइज़ के भी होते हैं, बड़े बिल्कुल साइज़ के बिल्कुल। भी होते हैं। ऑरेंज को भी आप छीलें, छीलने के बाद जो है तो वो उसको खाएं, उसकी झिल्ली के साथ खाएं, सिर्फ बीज जो है तो वो उसमें से निकाल लें। उसके बाद ये जिसको जो छिलके हैं, इनको सूखने के लिए रख दें, ज़ाया ना करें, सुखाते चले जाएं, सुखाते चले जाएं। जैसे जब छिलके सूख जाएं उसको ग्राइंड कर लें, पीस लें। और कोई भी जो नॉर्मल आप सर्दियों के दिनों में वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह हर कोई इस्तेमाल करता है, नॉर्मल मॉइस्चराइजिंग लोशन, उसमें वो छिलके का जो पाउडर है ऑरेंज मिक्स की, कर लें। वो मिक्स कर लें। उसके बाद जो है तो आप उसको लगाएंगे तो आप देखें कि आपकी स्किन, आपके हाथ, आपका चेहरा ना सिर्फ चमकदार नजर आएगा, बल्कि एक बहुत खूबसूरत जो ऑरेंज की खुशबू होती है वो भी आपके पास से जो है तो महसूस होगी। जबरदस्त, ये तो बड़ा आसान है। बहुत आसान है, सस्ता और घर बैठे नुस्खा है। ऑरेंजेस को लीजिए, उनके छिलकों को ज़ाया मत कीजिए, उनके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है, और ऑरेंज के रस में जो है तो वो ग्लूटाथायोन सब्सटेंस जिसका मैंने जिक्र किया वो होता है। ग्लूटाथायोन जो है सबसे ज़्यादा जो होता है वो तरबूज में होता है। हमारे मुल्क में तरबूज भी बहुत आम मिलता है। तो आप अपनी स्किन को, अपनी खूबसूरती को नेचुरल चीज़ों से जो है तो वो ठीक करने की कोशिश करें। यानी कि जो भी फल खाएं, भले तरबूज हो, भले पपाया हो, भले ऑरेंजेस हो, अगर हाथ पे आपके कुछ लग गया है तो आप उसको ऐसे ऐसे हाँ, करके अपने चेहरे पर लगा चेहरे पे लें थोड़ी देर के और लिए, 15 मिनट के बाद उसको वॉश कर लें और कर इसके लें। रिजल्ट्स भी ज़ाहिर है आपको नजर आएंगे। डॉक्टर साहब ने बताया। अच्छा, अभी आपने बताया कि जो पपाया का बीज और छिलका, इसके साथ भी कुछ हो सकता है। हाँ, ये जो इसकी मेम्ब्रेन, अच्छा छिलका जो है तो इसी छिलके का भी यही है कि इसको भी जो है तो मतलब थोड़े खुश्क कर करना है और करके ड्राई इसको भी करके खुश पीस करना लेना है। है, ड्राई करना है, इसको पीसना है, और किसी ऐसी क्रीम में या मुल्तानी मिट्टी के साथ मिला के इसको एक मास्क की शक्ल दे देनी है, ठीक है। पपाया का छिलका ले लें, मुल्तानी मिट्टी ले लें, उसके अंदर जो है तो वो थोड़ा सा शहद डाल लें, हनी डाल लें, जबरदस्त। हनी डाल लें। और अगर आपके पास लेमन हरी जगह होता है तो जब आप लगाने लगे तो उसके ऊपर लेमन भी डाल लें, वो एक पेस्ट सा बना लें, ठीक है। उस पेस्ट को अपने चेहरे पे या अपने हाथों पे लगाएं और 15 मिनट के बाद जब वो ड्राई हो जाए उसको जो है तो वॉश कर दें। यकीन माने, अगर आप ये जो सीज़न है इसमें आप हफ्ते में 2 मरतबा या 1 मरतबा ये करने लगेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके स्किन पे जो है तो कितना ना सिर्फ ग्लो आ रहा है, बल्कि उसको एक जो नेचुरल, इस सीज़न में स्किन खुश भी हो जाती है, उसको एक नेचुरल मॉइस्चर भी मिल जाए, मॉइस्चर भी मिलेगा, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो कि मैंने अभी जिक्र किया, ये ट्रीटमेंट्स का, जिनमें लेज़र भी है, उसके अलावा हमें बहुत सारे फेशियल्स, लाइटनिंग फेशियल्स हैं, और अब तो खैर इंजेक्शंस भी आ गए हैं। बिल्कुल। ये कितने डेंजरस हैं, या फिर आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है? देखिए, अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ में हैं, ठीक है, और वो सिंसियर है विद द प्रोफेशन, ये दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो आपके सेफ्टी प्रोफाइल को सबसे पहले जो है तो वो सेव करेगा, सिक्योर करेगा। ये प्रूवन है, वाइटनिंग इंजेक्शन, वाइटनिंग कैप्सूल्स या कुछ ऐसे लेज़र जो आपकी स्किन काली क्यों होती है, कॉम्प्लेक्शन क्यों डार्क होता है, उसकी रीज़न ये होती है कि जो हमारे जो रंग के जो सेल्स होते हैं वो मेलानोसाइट्स कहलाते हैं, ठीक है, और जो उन सेल के अंदर मटेरियल होता है वो मेलानिन कहलाता है। ये मेलानिन की क्वांटिटी होती है जो हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन हैं या जो विटामिन, इसमें विटामिन सी भी मिलाया जाता है, कोलेजन भी होता है, अमीनो एसिड्स भी होते हैं, और डिफरेंट विटामिन होते हैं, और प्रॉपर एक उसकी ड्रिप तैयार करके लगाई जाती है, और कुछ वक्फे से जो है तो वो लगाने होते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप एकदम काले हैं और कुछ ही इंजेक्शन लगने के बाद आप बिल्कुल सफ़ेद या गोरे हो जाएंगे, नहीं। ये किसी हद तक आपकी स्किन स्किन टोन को लाइटन करता है, स्किन को ग्लो करता है, रिफ्रेश करता है, और एक दो टोन अगर आप अच्छी तरह से डॉक्टर के मशवरे के
के मुताबिक 3 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो 1 या 2 टोन स्किन लाइटन भी हो जाती है। लेकिन खाली इंजेक्शन पर फिर डिपेंड नहीं होता। फिर उसके साथ ही आपने कहा कि कुछ लाइट ट्रीटमेंट भी आ गए हैं जो फेस पे किए जाते हैं, तो बिल्कुल पीको लेज़र। पीको लेज़र जो है एक ऐसा लेज़र है जो आपके मेलानिन को जो है तो वो डिस्ट्रॉय करता है। ब्लैक डॉल फेशियल भी आप आम ज़बान में इसको कहते हैं। एक कार्बन जेल जो है तो वो चेहरे पे लगाया जाता है, उसके बाद एक लेज़र होता है मखसूस एनर्जी के साथ। देखिए, मशीन इज़ इंपॉर्टेंट, पीको लेज़र इज़ इंपॉर्टेंट, द मैन बिहाइंड द मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो उसको ऑपरेट कर रहा है ही मस्ट नो, ही और शी मस्ट नो कि उसकी कितनी एनर्जी होनी चाहिए, कितनी जो है तो उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, कितना उसका फासला होना चाहिए। फिर जब उस लेज़र की मदद से उस कार्बन जेल को हटाते हैं तो काफ़ी हद तक वो उसके अंदर ये क्वालिटी होती है, उसकी वेव्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि काफ़ी हद तक वो मेलानोसाइट्स को जो है तो किल करता जाता है, ये साफ़ करता जाता है। तो उसके बाद भी आपकी स्किन जो है तो वो गोरी महसूस होती है। दूसरा, सन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्किन का रंग काला क्यों होता है। स्किन का रंग काला यूँ होता है कि आप सन एक्सपोजर से अपने आप को नहीं बचाते, ठीक है। आपकी स्किन सन टैन होती रहती है धूप में। सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वाकई आपने अपनी स्किन को गोरा रखना है, फेयर रखना है, तो सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। सन ब्लॉक जो है तो वो किचन में जाने से पहले भी इस्तेमाल करें, क्योंकि किचन की जो हीट होती है उससे भी आपकी स्किन के मेलानोसाइट से मेलानिन जो है तो वो बनते हैं या बढ़ते हैं। तो उस किचन में सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। और ये जो आप लोग इतनी तेज़ रोशनी में जो है तो वो काम कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी सन ब्लॉक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप धूप में निकलें, खुसूसन तेज़ धूप वाला जो टाइम होता है, जो हमारे मुल्क में तकरीबन 10 बजे से और शाम के 4 बजे 5 बजे तक रहता है, उस दौरान अगर आप धूप में एक्सपोज हो रहे हैं, भले 5 मिनट के लिए भी हो रहे हैं, आपने सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ी सी बात है, सन ब्लॉक भी जो है तो वो आपने अपने डॉक्टर से लिखवाना है, क्योंकि जो उसकी सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है वो आपकी स्किन टोन के हिसाब से डिसाइड होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सप्लीमेंट कौन से ज़रूरी हैं और पानी कितना पीना है? पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जो ये मौसम होता है, क्योंकि सर्दी होती है, हम प्यास कम लगती है, तो इसलिए हम पानी कम पी रहे होते हैं। हालांकि इस मौसम में भी हमें पानी की उतनी ही ज़रूरत है जितनी गर्मी के मौसम में होती है। उसकी वजह यह है कि इस मौसम में खुश्क हवाएं चल रही होती हैं, तो वो हमारी स्किन का जो बाहर का नेचुरल मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। तो स्किन ड्राई होने लगती है। जब आप पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन का मॉइस्चर भी मेंटेन रहेगा। और पानी एक बहुत अच्छा, मैं मुफ्त तो नहीं कहूँगा क्योंकि अब तो ख़रीद के पीना पड़ता है, एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जी, कि जो कुदरत ने हमको मतलब फ़राहम किया है। न सिर्फ पानी पीने से हमारी स्किन अच्छी होती है, बल्कि दीगर बॉडी के जो हमारे आज़ा हैं वो भी बहुत अच्छा अपना वर्क करते हैं। पानी के अलावा एक और आपने सवाल किया था, सप्लीमेंट्स मतलब खाने की दवाएं। हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा जो आपने करना है तो ग्लूटाथाइन की जो सप्लीमेंट्स होते हैं विटामिन सी के साथ, डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। कितने मिलीग्राम, भाई बात ये है कि जो भी करें डॉक्टर के मशवरे से करें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।